प्रेज अल्लाह। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर की ओर से मिला है, ताकि परमेश्वर के वचन को लेकर आपसे बातें कर सकूं। परमेश्वर अति महान और अति भय योग्य है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चले, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले हर एक मनुष्य परमेश्वर के हाथों की रचना है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे पृथ्वी पर रहने वाले कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई काले हो, चाहे कोई गोरे हो, चाहे कोई पापी हो, चाहे कोई धर्मी हो, हर एक मनुष्य परमेश्वर के हाथों की रचना है। और परमेश्वर यह चाहते हैं कि हर एक मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चले, यानी उनकी व्यवस्था को माने। परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, आओ हम पढ़ते हैं यहोशू 1:8, जोशुआ 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं कि व्यवस्था की इस पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतर न पाए, दिन रात उसको तू मनन करते रहना, और उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, तब जाके तू प्रभावशाली बनेगा। भाई और बहन और मित्रों, मैं व्यवस्था के बारे में कुछ और गहराई से जानने का प्रयत्न कर रहा था, और अनुवाद के बारे में भी जानने का प्रयत्न कर रहा था। व्यवस्था मीन्स अरेंजमेंट। व्यवस्था मीन्स अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट एक प्रकार का नहीं होता है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, और उसके कुछ समानार्थी शब्द भी मैंने ढूंढे, और उस शब्द के अनुसार एक शब्द मैंने पाया, प्रबंधन, यानी मैनेजमेंट। बाइबल एक बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। भाई और बहन और मित्रों, IIM में नोहा के जहाज के जरिए और उनका मैनेजमेंट के जरिए उसके बारे में IIM में सिखाया जाता है, जो एक IIM में एक प्रबंधन संस्था है, यानी एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। यानी यहाँ पर लिखा है कि एक तो मैंने प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, दूसरा संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। जब संगठन मजबूत होगा तो अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर पाएंगे।
और नियम, नियमन, रेगुलेशन, तो ये चीजें हैं जो व्यवस्था के साथ समानार्थी शब्दों में जुड़ा हुआ है। तो परमेश्वर यहोशू को कहता है कि तू व्यवस्था की इस पुस्तक को तेरे चित्त से कभी उतरने न देना और रात दिन तू उनको मनन करते रहना और चौकसी रखना, और तू प्रभावशाली बनेगा। किस तरह से? मैनेजमेंट करने में, ऑर्गेनाइजेशन करने में, रेगुलेशन में, हर तरह से परमेश्वर का वचन हमें प्रभावशाली कर सकते हैं। और जोशुआ उसी प्रकार का एक प्रभावशाली व्यक्ति था। जब वह यरीहो को गया था तब उसने बहुत ही बढ़िया तरह से अरेंजमेंट किया था और बहुत ही बढ़िया तरह से मैनेजमेंट भी किया था। परमेश्वर की एक एक आज्ञाओं के अनुसार उन्होंने यरीहो वॉक करवाया था। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर का वचन है जो हमें रात दिन हमें मनन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तब जाके हमें प्रभावशाली बनाते हैं और बनाना चाहते हैं। आगे दूसरा तीमुथी 3 में 16-17 में क्या लिखा है पढ़ते हैं। 2 तीमुथी 3:16 and 17 यहाँ पर लिखा है अच्छी तरह से कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश देने और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला हमने देखा कि व्यवस्था यानी अरेंजमेंट, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, और संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, और हमने देखा नियमन यानी रेगुलेशन। इन सब चीज़ों के लिए वो मददगार है। उसी तरह से यहाँ पर पवित्र शास्त्र में लिखा है नया करार में कि वो उपदेश देने, धर्म के उपदेश देने, और आगे लिखा है समझाने। बाइबल में बहुत सारी समझदारी की बातें हैं। समझाने, मनुष्य को सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक है। भाई और बहन और मित्रों, क्या आप परमेश्वर की इस व्यवस्था को अपने चित्त लगाए हुए हैं? क्या आप परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं? परमेश्वर की व्यवस्था यानी पवित्र शास्त्र बाइबल, उसका वैल्यू आपके जीवन में कितना है? बाइबल को छोड़ और कोई पुस्तक ऐसी नहीं बनी जो मनुष्य का जीवन को सुधार सके, समझा सके, उपदेश दे सके, प्रबंधन का काम कर सके, संगठन मजबूत कर सके,
शीप और शीप बाइबल है। तो आओ बाइबल को कभी हम अपने शीप से अलग न करें, हमेशा उनके वचनों को मनन करते रहें, हमेशा उनके वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करते रहें और उनका पालन करते रहें। तब जाके हम एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं, प्रभावशाली परमेश्वर के जन बन सकते हैं। इस तरह से दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बन सके और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो सके। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे परमेश्वर पिता, हमें आपकी व्यवस्था के अनुसार चलने की शक्ति और सामर्थ्य देना पिता, ताकि हम आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता और आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके पिता। धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता, आपके पुत्र के लिए पिता। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता, उन लोगों के साथ रहना पिता जिन लोग आपके व्यवस्था से कोसों दूर है पिता, उन लोग भी आपकी व्यवस्था को मान सके और आपको ग्रहण कर सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू।